ऐसा करना है कि आने वाले विधायक जो बनेंगे उसको टॉप लगे कि यहाँ नौतन में अगर मुझे आना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। पखनाहा बाजार, पुजहा, बैरिया, नौतन में क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग नहीं किए हैं वो काम हम करके दिखाएंगे। नौतन विधान क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की मांग सदन में उठ करूंगा। अरे वाह, नौतन विधान क्षेत्र में हर पंचायत में 100 बेड वाला अस्पताल बनाएंगे। 5 किलो नहीं मिलती है, 3.5 किलो से 4 किलो मिलती है। अच्छा। तो आप जाके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नया बोल रहा हूँ। अगर नहीं करेंगे तो जनता मुझे मार के यहाँ से भगा देगी। नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। बैरिया नौतन विधानसभा को ऐसा बना देना है कि कोई भी विधायक यहाँ आने से पहले समझ जाए और जनता उनको बताए कि भाई ऐसा ही अगर करेंगे तो आपको वोट देंगे और नहीं तो नहीं दे पाएंगे। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर जगह जाके घूम के देख के तब मैं बनाया हूँ। प्रत्येक पंचायत में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। चौक चौराहे पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय और मूत्रशालय की व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक मुक्ति धाम का निर्माण करेंगे। हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज़ में। अभी मेरे साथ है इमरान खान जी, जो वीआईपी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष है। नौतन बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अब जो है तैयारी क्या कर रहे हैं, अब जो है पूरा ये मैदान में कूद भी गए। आज जो है ये जो है अपना घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें 22 घोषणाएं की हैं। अब इनसे हम जानेंगे कि ये घोषणा कौन कौन सा है, क्या क्या क्षेत्र में करने वाले और क्या क्षेत्र में नया होने वाला है। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद है जो हमारे पास आए, और आपकी जनता जितनी भी देख रही है मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अच्छा, क्या क्या घोषणा की है? अभी देख रहे हैं कि घोषणा पत्र लेकर सभी मीडिया में छीड़ दिया है। देखिए, ये तो अभी नमूना है। अच्छा, और मैं क्या क्या है इसमें? 22 हैं। अच्छा। जो नौतन विधानसभा क्षेत्र की है कि मैं घूम घूम के लोगों का समस्या देख के और उस हिसाब से ये नमूना मैंने तैयार अरे किया। ये मतलब ये जो है घूम घूम को ये पूरा रिसर्च करके ये तैयार किया है। देखिए, सब तक आप अगर किसी जनता के अगर नौतन विधानसभा में आप नहीं जाइएगा या नहीं घूमिएगा तब तक कैसे मालूम चलेगा हमको जनता को क्या चाहिए। अच्छा। क्या समस्या है। अच्छा, अभी जो थोड़ा सा दिखाइए, थोड़ा सा देखिए। अभी जो है ये घोषणा पत्र, मतलब ये 22 घोषणाएं जो है अभी जो ये करने वाले हैं। अभी देख सकते हैं एक एक करके जो है पूरा 22 है और इनका घोषणा का ये नमूना है। हाल कुछ दिनों के बाद जो है शायद आप लोगों तक पहुंचा ही दीजिएगा। जी जी, इसको प्रिंट करके इसको जनता के पास मैं प्रस्तुत करूंगा और गांव-गांव में जो भी होगा मैं उसको मतलब गांव-गांव में पूरा प्रचार। अच्छा, क्या क्या है इसमें थोड़ा सा बताइएगा एक एक करके। इसमें देखिए, पहला स्थान पे है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने की। अच्छा। क्योंकि हमारे जितने भी मतलब मैंने देखा है समस्याएं, क्योंकि शिक्षा का समस्या है और स्वास्थ्य का जो प्रॉब्लम चल रहा है जहाँ हॉस्पिटल वगैरह नहीं है उसके लिए। अच्छा। और दूसरा रहा पखनाहा बाजार, पुजहा, बैरिया, नौतन में क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा। अच्छा, क्रिकेट, हाँ, एक ये बहुत बड़ी बात है कि नौतन बैरिया विधानसभा में कहीं स्टेडियम नहीं। हाँ, तो इसको इसलिए कहूँगा कि नए लड़के हैं जमाने के, वो अपने मतलब स्वास्थ्य के लेके और खेल कूद के लेके अब बेहतर से बेहतर कर सके। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर घूसखोरी जो होता है उसको बंद कराऊंगा। हाँ, घूसखोरी भी बहुत टफ। थाना, अनुमंडल और ब्लॉक में जनता कुर्सी पर बैठ के अपनी समस्याओं अधिकारी को सुनाएंगे और व्यवस्था लागू करूंगा। मेरे मतलब इस तरह से बैठ के आमने सामने बैठ के अपना समस्या सुनाए, इस तरह की व्यवस्था लागू। इसीलिए करना है कि जनता हमको वोट जब दे के जिता रही है तो उसका भी अधिकार है वहां बैठने का। अब जनता ही अगर अपना वैल्यूएशन नहीं समझेगा तो फिर कैसे होगा। तो इसका वैल्यूएशन रखना पड़ेगा और जनता को हक भी देना पड़ेगा। और रहा चौथा, 5वां नंबर में नौतन विधानसभा क्षेत्र में उद्योगी हब बनाऊंगा। तो यहाँ पर अभी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बार बार उद्योग के बारे में और नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये पहलू हमारे समाज को रोजगार की जरूरत है, इसको मैं पूरा करूँगा। सरकारी राशन में कोई धांधली नहीं होने देंगे। प्रति व्यक्ति को 5 किलो राशन जरूरत मिलेगी। मतलब 5 किलो मिलेगी? 5 किलो तो पहले से ही मिलती थी। देखिए, 5 किलो नहीं मिलती है, 3.5 किलो से 4 किलो मिलती है। अच्छा। तो आप जाके देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं नया बोल रहा हूँ। 5 किलो में मतलब मैं अगर विधायक बनता हूँ तो 5 किलो आपको राशन पूरा मिलेगा, कोई कटौती नहीं होगी। ये बात सही है कि 4 किलो मिलता है, 4.5 किलो मिलता है। सिंचाई के लिए खेती तक बिजली पहुंचाऊंगा। गांव में पुरानी ट्रांसफार्मर की जगह अधिक क्षमता वाली नई ट्रांसफार्मर लगाएंगे। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल देखा जाए कि ट्रांसफार्मर जो है लो लेवल के है, जो ज़्यादा लोड नहीं ले पाता है, मतलब इसको भी चेंज करने के लिए। हाँ, वो तो जरूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे जाके देखिएगा वो बंद भी हो पड़ गए हैं, तो उसको पूरा किया जाएगा। नौतन विधान क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की मांग सदन में उठ करूंगा। अरे वाह, ये चीनी मिल कैसे लगवाइएगा भाई? जो बंद पड़ा है वो तो चालू हो ही नहीं पा रहा है, अब जो है आप नया कीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है
कि पुराना है या बंद हो गया मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे विधानसभा में जो जरूरियात है बहुत ऐसा चल जाइएगा। ये आपके कटाव जो हो रहा है उसके दिएरा क्षेत्र में जो भी है तो गन्ने की बहुत खेती होती है, तो वहाँ के लोगों बगल में यूपी में जाना पड़ता है। अब वहाँ से आप चलिए गोपालगंज में जाना पड़ता है और नटकटियागंज में जाना पड़ता है और भी बहुत जगह जाते हैं, जिसके वजह से अब खर्चा जो है बढ़ जाता है लोगों को, तो फ़ायदा हो नहीं पाता। तो इसको मैं करूँगा पूरा, और मैं यहाँ तक मतलब घोषणा कर रहा हूँ कि मैं सदन में इसका बात पहुँचा के करूँगा। बहुत अच्छी बात नहीं, नौतन बनिया विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी बड़ी सौगात है कि उनके क्षेत्र में जो है चीनी मिल लगने की मांग जो है सदन में उठेगा जी। और नौवा है, जाति या धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। बहुत बढ़िया। अब जो है अब आज दिन देखा जाता है कि इस जाति को इस जाति ने मार दिया, उस जाति को इस जाति के नाम पे इधर मर्डर हो गया, उधर हत्या हो गया, इस तरह से होता है, तो इसको कैसे खत्म कीजिएगा? देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि लोगों को बताऊंगा गांव-गांव जाके, अगर शहरों में सब जो भी गाँव में, कि देखिए जाति के नाम पे अगर हम लोग लड़ेंगे तो पहली बात है कि जाति के नाम पे कभी विकास नहीं होगा हम लोग का। क्योंकि अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, वो भी जब 2014 में जब आए थे तो वो भी जात को लेकर, पिछड़ा जात को बोल के मैं तेली हूँ, उस समाज से मैं आता हूँ, हमको वोट दिया जाए। तो जब प्रधानमंत्री ही जात पात की बात करेंगे तो विकास नहीं हो पाएगा। तो लोगों को बताना पड़ेगा, और नया युग का जो लड़का लोग है, जो भी नौजवान लोग हैं, नया जनरेशन का, वो समझ गया है कि जात पात से कुछ नहीं होने वाला, जात पात से ऊपर उठ के सब काम करना पड़ेगा। चलिए अगला। नौतन विधान क्षेत्र में बढ़िया सड़क की व्यवस्था होगी। अभी जाके देखें, अभी आए होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि सड़क कैसी जर्जर है, तो उसको मैं क्लियर कराऊंगा। किसानों के फसल की बिक्री हेतु प्रखंड कार्य केंद्र की स्थापना करूंगा। ये पहले से है लेकिन उजागर मतलब संचालित नहीं है, तो उसको संचालित किया जाएगा और अच्छा से व्यवस्था किया जाएगा कि जो किसान अपना अनाज वगैरह बेचना चाहते हैं वो सही रेट मिल सके और व्यवस्था पैसा उनका टाइम पे आ सके। अपराध और भय मुक्त नौतन बनाऊंगा। अच्छा, ये कैसे कीजिएगा? अपराध कहाँ है नौतन में, भय कहाँ है, किसको भय, किससे है? देखिए है, अगर आप चल जाइए कि मर्डर हो रहे हैं, डाकुओं से, चोरों से, ये सब चीज़ से मैं मुक्त कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं है, अपराध बड़े हैं, उसको भी हम लोग कम से कम मतलब थाना में वगैरह में ऐसा कर देंगे कि वे मतलब अपराध कम हो जाए। अच्छा। नौतन विधान क्षेत्र में हर पंचायत में 100 बेड वाला अस्पताल बनाएंगे। अच्छा, 100 बेड वाला? क्या नहीं बनेगा। अच्छा, जो अस्पताल है शहरों में है, बड़े बड़े अस्पतालों है, प्रखंडों लेवल पे है, वो तो सही से चल ही नहीं रहा है, तो ये पंचायत लेवल पर कैसे करा दीजिए? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग नहीं किए हैं वो काम हम करके दिखाएंगे। अगर मुझे आप विधायक बनाते हैं तो आपको भी तो कुछ लग रहा है ना कि ये क्या करेंगे, तो ऐसा करना है कि आने वाले विधायक जो बनेंगे उसको टॉप लगे कि यहाँ नौतन में अगर मुझे आना है तो ये काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जनता मुझे मार के यहाँ से भगा देगी। अच्छा, अगला। बेरोजगारी और पलायन कर रहे नौजवानों के लिए सदन में मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे नौजवान जो भी लोग हैं जो हमें वोट दे के जिता रहे हैं और बाहर जाके कमाना पड़ता है, घर की समस्याएं हैं, बहुत ऐसा चीज़ है, तो नौजवानों के लिए अगर हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो किसके लिए उठाएंगे? क्योंकि वही हम लोग का मेन देश की मतलब मजबूती है। आने वाले जनरेशन का मतलब एक समझ लीजिए नया देश बनाने के लिए नौजवान की ज़रूरत है। जैसे मैं भी नौजवान हूँ तो मैं जो सोचता हूँ वही वो लोग सोचते हैं, इसीलिए मजबूती से सवाल सदन में उठेगी और हमारे जो भी भाई हैं उनके लिए रोजगार से लेकर हर समस्याओं को दूर किया जाएगा। और 15वां है, नौतन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अच्छा, इतना बड़ा कॉलेज कैसे करवाइएगा जी? क्यों नहीं करवाएंगे? ऐसा थोड़ी है कि छोटे छोटे स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय है, वो सही से चल ही नहीं रहा, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे चलवाइएगा? देखिए ये कॉलेज लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों को, नौजवानों को मालूम होना चाहिए कि हम किसको क्या करें या कैसे क्या करना है, कैसे किसको प्रधानमंत्री बनाना है, किसको सीएम बनाना है, किसको विधायक बनाना है। अगर उनको सही जानकारी नहीं रहेगी तो सही जगह वोट नहीं कर पाएंगे ना। तो ये ज़रूरी है, ये मैं करके रहूँगा। बैरिया नौतन विधानसभा को ऐसा बना देना है कि कोई भी विधायक यहाँ आने से पहले समझ जाए और जनता उनको बताए कि भाई ऐसा ही अगर करेंगे तो आपको वोट देंगे, और नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अगले बार चुनाव होने वाला होगा तो कोई भी विधायक प्रत्याशी बनने से पहले डर जाए। हाँ, एकदम डरना पड़ेगा, क्योंकि नहीं डरेंगे तो फिर करेंगे क्या? उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे नौतन बैरिया में क्या हमको ज़रूरत है, क्या हम पूरा करेंगे, जनता की क्या मांग है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर जगह जाके घूम के देख के तब मैं बनाया हूँ।
चलिए, बहुत बढ़िया आपका लग रहा है घोषणा। सरकारी नौकरी में हो रहा है धांधली के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। घूसखोरी सरकारी मतलब जो भी नौकरी लगती है उसमें जो है आए दिन घूस लेते हैं, काफ़ी मोटा रकम लेते हैं घूस, तब सरकारी नौकरी देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो लड़के पढ़ रहे हैं और जो मजबूती से अपना पढ़ाई करके गार्जियन उनको पढ़ा रहा है, उनका भी जाके देखिए कैसे कैसे करके बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और फिर उनको सही से नौकरी नहीं मिल पाए, लोग दलाली करता है, लोग पेपर लीक कर देता है, तो उसके वजह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कल पढ़ेंगे नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए हम लोग ये चीज़ सबको बताएंगे और इसको सदन में उठाएंगे। चलिए आगे। 17वां है मत्स्य पालन का अवसर पैदा करेंगे। अच्छा, मतलब मुकेश सहनी के पार्टी से है तो मतलब सहनी लोग का कोई भी मतलब छोड़िएगा नहीं, उन लोगों को रोजगार का भी मजबूती कीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, वो तो इनका हक है और कहने का मतलब हर जनता का कुछ ना कुछ करना पड़ता। तो हमारे एरिया में आप जाके देखिए, जहाँ ऐसा ऐसा जगह जहाँ है जहाँ हम लोग चाहेंगे तो व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मछली का बड़ा स्रोत दिखाई देता है, लेकिन लोग यहाँ पर वो व्यवस्था मतलब नहीं कर पाते हैं। तो उसको संचालित करके अब मछुआरे लोगों को जो निषाद हैं उनको एक सौगात दिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। 18वां है प्रत्येक पंचायत में छात्रों के लिए लाइब्रेरी बनाएंगे। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया है। अभी जो है फिलहाल में देखा जाता है तो बच्चे जो है इधर उधर घूमते हैं, बढ़िया से पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं तो इधर उधर घूमते हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ हमारे नए युग को जो जनरेशन है उसको क्या क्या देना चाहिए। इसीलिए मैं गांव में घूम के और पंचायतों में घूम के मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो सही से उनके पास किताबें नहीं रह पाती हैं, जो शिक्षा के अभाव में उन लोग खरीद नहीं पाते। तो हम ऐसा चाहते हैं कि हर जगह लाइब्रेरी होगा तो जो उनको ज़रूरत है किताबों को वहाँ बैठ के अपना पढ़ाई कर सके। अच्छा, अगला 19वां है विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक चौराहे पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय और मूत्रशालय की व्यवस्था की जाएगी। हाँ, मतलब स्वच्छ इंडिया बनाने के तहत ये अभियान आप भी रख दिया। इसको भी नहीं, रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भी नौतन बैरिया में है बहुत ऐसा जगह है जहाँ शौचालय की और व्यवस्था होनी चाहिए जो नहीं है। देखिए, वो तो खैर पहले से ही है, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको हम आएंगे तो इसको लागू करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। और 20वां है सार्वजनिक मुक्ति धाम का निर्माण करेंगे, जहाँ बहुत ऐसा जगह है जहाँ ज़मीन नहीं है, जो बहुत ऐसे लोगों को मतलब दिक्कत होती है, तो उसको ज़मीन लेके वहाँ उसको मुक्ति धाम बनाया जाएगा। अपराध कम करने के लिए हर पंचायत में डायल 112 की गाड़ी की सुविधा रहेगी। हम पहले भी बोल चुके हैं कि ये चीज़ जो है 112 की, जो कहीं कहीं देखा जाता है तो गाड़ियाँ की कमी है, जो वो किसी चौक चौराहे पर रहते हैं, पंचायत में नहीं रहते हैं, तो आप जो है पंचायत तक ला दीजिए। हाँ, पंचायत तक लाएंगे और कुछ गाड़ियाँ की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। बहुत बढ़िया। और रहा 22वां, हर पंचायत में एम्बुलेंस की व्यवस्था करूंगा। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि एम्बुलेंस की ज़रूरत इसलिए है कि हमारी महिलाएं जो हैं उनको डिलीवरी के वक्त और भी बहुत ऐसा समस्या है जो महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से अचानक इमरजेंसी हो जाती है तो एम्बुलेंस जल्दी नहीं मिलती। हाँ, तो इसीलिए मैंने सोचा है, और मैं जब विधायक बन के आऊँगा तो ये जितना भी 22 हैं आपका वो मैं लागू करूँगा, और घूम घूम के और भी इसमें ऐड हो सकता है, इसलिए कि मैं और भी घूम रहा हूँ। अभी भी बहुत समस्याएं हैं जो हम नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन इसको और भी ऐड करेंगे। और जहाँ जहाँ भी मैं ऐसा विधानसभा बना देना है कि कोई भी यहाँ से विधायक अगर बन के जाता है तो उसको टफ लगे और लगे कि कुछ नया है जैसे कर रहा हूँ। चलिए, मतलब अभी आप लोग भी ये घोषणा पत्र सुने होंगे तो ये काफ़ी ज़बरदस्त है, और एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी रिसर्च किया गया है इस घोषणा पत्र को बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो है 22 है और 22 ऐसे घोषणा पत्र हैं जो दिया जाए तो हर एक चीज़ को पूरा करता है। ये घोषणा पत्र जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें वो पूरा करता है ये घोषणा पत्र। ये ऐसा घोषणा पत्र नहीं है हवाई वाला घोषणा पत्र नहीं है, ये ज़रूरत पूरा करने वाला घोषणा पत्र है। तो आप लोग इनके घोषणा पत्र से कहाँ तक संतुष्ट है, कहाँ तक असंतुष्ट है, और भी इसमें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या और जुड़ना चाहिए, आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।